जोहार नमस्कार। आज फिर आप लोग के बीच एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ बताने आया हूँ। तो जैसे कि चर्चा चल रही थी पूरे झारखंड में कि टाइगर के वजह से पूरे झारखंड का समीकरण बदल गया। पूरे झारखंड में चुनाव जिस पाले जाना था उस पाले ना जाके दूसरे पाले में शिफ्ट कर गया। जैसे कि हमने जेएमएम सरकार को मदद हो गया, जेएमएम सरकार बनाने के लिए तैयार है, और बीजेपी के सरकार में जो एनडीए गठबंधन थी उसको हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया। ये चर्चा तमाम झारखंड में बहुत ज़ोरों शोरों से तेज़ है, और नेशनल मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी जगहों पे ये चर्चा काफ़ी तेज़ है कि हम लोगों ने एक अच्छी उपस्थिति दर्ज की है। और कहीं ना कहीं टाइगर का जो विचारधारा था, टाइगर के पास जो बोलने की शैली थी, उनका जो भाषण था, उनका जो संबोधन करने का क्षमता था, 2 से ढाई घंटा बोलना, 1.5 घंटा बोलना, मंचों से रात के समय में लोगों को सुनना, पानी बरस रहा है उस समय लोगों को सुनना, ये तमाम गतिविधियां जो पिछले 2-2.5 वर्षों से हो रही थी, इससे झारखंड के लोग ने उनको काफ़ी सराहा और काफ़ी प्यार दिया। ये पहली ऐसी पार्टी बनी जो पहली बार चुनाव लड़ी, और पहली बार चुनाव लड़ने के उपरांत लगभग 10,90,000 वोट लेके आई। तो इससे क्या है कि पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी आप चाय पीते हुए राशन के दुकानों में, सैलूनों में, बाज़ारों में, आप जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे सिर्फ यही चर्चा है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस थी, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, और जेएमएम को सीधे सीधे फ़ायदा मिल गया और वो सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन मज़े वाली बात ये सामने आई है कि बहुत सारे साथी ने सोशल मीडिया के जरिए ये इन्फॉर्मेशन देने का काम किया है कि टाइगर को लोग अब बिहार में भी देखना चाहते हैं। टाइगर के विचार से लोग बिहार में भी प्रभावित हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से उनका फ़ैन फॉलोइंग बिहार में भी बढ़ रहा है। ये देखने को तब मिला जब वहाँ की एक महिला नेत्री ने मीडिया में आके अपने संबोधन में कहा कि टाइगर जैसे नेता की ज़रूरत बिहार को भी है। बिहार में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के लोग भी चाह रहे हैं कि झारखंड से टाइगर जैसा कोई नेतृत्व करने वाला बिहार में भी उभरे, क्योंकि बिहार के जो परिदृश्य है, जो वहाँ के जो वास्तविक स्थिति है, जो धरातल की स्थिति है, 20 वर्षों से एक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कभी इधर पाला बदलते हैं कभी उधर पाला बदलते हैं, और दो परिवार के बीच पूरे बिहार का राजनीतिक चल रहा है। एक जिसमें आपका आरजेडी परिवार है और दूसरा आपका जेडीयू परिवार है। ये दोनों परिवार के इर्द गिर्द ही पूरे बिहार की राजनीतिक चल रही है। जैसे कि झारखंड में चल रही थी, एक आपके बाबूलाल मरांडी थे और दूसरे आपके हेमंत सोरेन जी थे। तो ये दोनों के इर्द गिर्द हम लोगों ने तीसरा एंट्री लिया और ज़बरदस्त एंट्री लिया। ठीक उसी प्रकार बिहार के लोग ने भी ये चीज़ सोचना शुरू कर दिया है कि 2025 के दिसंबर महीने में वहाँ पे चुनाव होनी है, और बिहार के लोग भी चाह रहे हैं कि टाइगर की उपस्थिति यहाँ भी हो, टाइगर यहाँ भी गरजे और यहाँ के लोगों में भी वो विचारधारा का प्रवेश हो और प्रवाह हो। तो टाइगर इस पे विचार करने के लिए बेबस हो जाएंगे और टाइगर को जाना पड़ेगा बिहार। ये संभावनाएं बनती दिख रही है। काहे कि बिहार से सटे हुए जो हमारे जो राज्य हैं, जहाँ से आरजेडी के 4 विधायक जीत के आए हैं, निश्चित ही रूप से हमको लगता है कि टाइगर को बिहार जाना चाहिए और बिहार में बिहारियों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जो वहाँ बिहारी आज के डेट में जो वंचित हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो आज भी विकास के नाम पे सिर्फ वोट करते आ रहे हैं और कुछ नहीं उनको नसीब हो रहा है, तो उनके विचार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और टाइगर को वहाँ जाके आवाज़ उठानी चाहिए। ये हम लोगों का व्यक्तिगत राय है। आप इस पे क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं? अगर बिहार के साथी मुझे देखते हैं तो कमेंट करके बताएं, क्या टाइगर के विचार को झारखंड छोड़ के अब बिहार में भी प्रवेश लेना चाहिए, बंगाल में भी प्रवेश लेना चाहिए, उड़ीसा में भी प्रवेश लेना चाहिए? ये तमाम जो राज्य हैं हमारे झारखंड से सटे हुए बॉर्डर से आते हैं। तो आप लोग क्या राय देते हैं कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या टाइगर को बिहार में भी एंट्री लेनी चाहिए, बंगाल में भी लेनी चाहिए, उड़ीसा में भी लेनी चाहिए, ताकि उनका जो विचार है, राज्य हित में जो विचार है, जैसे झारखंड में झारखंडियों के हित में जो विचार है उनका, सेम उसी तरह से बिहार में बिहारियों के हित में उनका विचार है, बंगाल में बंगालियों के हित में उनका विचार है, उड़ीसा में उड़िया जो समाज है उनके हित में उनका विचार है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य हित का जो विचार उनके अंदर है और ये राज्य हित की जो बातें वो करते हैं, कहीं ना कहीं सभी राज्यों के लोगों को उनके विचार से प्रभावित हुए हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि टाइगर जैसा विचार का कोई व्यक्ति झारखंड छोड़ के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये तमाम जगहों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आप इसमें क्या राय देते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि झारखंड में और बिहार का राजनीतिक बहुत ही सक्रिय, दोनों का राजनीतिक एक दूसरे के साथ में है।
आरजेडी गठबंधन में आप झारखंड में 4 सीट जीत के जाती है और सरकार में मंत्री भी उनको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि झारखंड की राजनीतिक और बिहार के राजनीतिक दोनों एक दूसरे से मिलाप खा रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि बिहार के जो साथी हैं, बिहार के जो लोग हैं, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं झारखंड की राजनीतिक को, और झारखंड की राजनीतिक में जो ये उभरता हुआ चेहरा जो हमारे अध्यक्ष है उनको लेके। और सभी की उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि जैसे झारखंड में हर एक झारखंडियों की उम्मीद इनसे बन गई थी, ठीक उसी प्रकार अब दिख रहा है कि बिहार के लोगों का भी उम्मीद टाइगर से मिलते और बंधते दिख रहा है। तो बिहार में कौन कौन से विधानसभा में इनको एंट्री लेनी चाहिए, आप बिहार से देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, या नहीं लेनी चाहिए, झारखंड में ही राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, झारखंडियत के मुद्दे पे ही हम लोगों को बात करनी चाहिए, वो भी आप लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि जो टाइगर का ग्राफ बढ़ रहा है वो और तेज़ी से बढ़े और हमारे टाइगर राज्य स्तरीय से निकल के एक नेशनल नेता बने। इनका चर्चा दूसरे राज्यों में भी हो, इनका चर्चा पूरे भारत में हो, और हम लोग झारखंड से पहली बार ऐसा होगा कि झारखंड में हम लोग एक ऐसे नेता को नेशनल लेवल तक हम लोग भेजने का काम करेंगे। काहे कि उनका जो विचार है, जो वो एक निम्न जो लोग होते हैं उनके अंदर की वो भावनाओं को समझते हैं, कैसे उनके साथ जुड़ना है वो अच्छी तरह से जानते हैं, उनके विचार से लोग प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण रहा होगा कि मुझे पुरुलिया से भी मैसेज आया है, बंगाल से भी मैसेज आया है, बिहार से भी मैसेज आया है, उड़ीसा से भी कई साथियों ने मैसेज किया है कि आप लोग यहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आप लोग यहाँ के लोगों को भी, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इसलिए वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि टाइगर ने ये सपना दिखा दिया है लोगों को कि गरीब का बेटा भी विधायक बन सकता है। तो दूसरे राज्यों में भी जो गरीब के बेटे हैं वो लोग भी सपना देखना शुरू कर दिए हैं कि हम लोग भी विधायक बन सकते हैं, हम लोग भी सांसद बन सकते हैं। और 25 में शायद बिहार में चुनाव है, 26 में बंगाल में चुनाव है। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं राजनीतिक में, और टाइगर के विचार से जुड़ के वो भी विधायक सांसद बनने की इच्छा रख रहे हैं और अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा करने का विचार वो रखते हैं। तो आप क्या राय देते हैं इसमें, कमेंट जरूर कीजिएगा। रही बात कि टाइगर का क्या डिसीजन होगा, ये हम लोग 28 तारीख के बाद आप लोग के बीच क्लियर करेंगे। हम लोग क्या आगे करने जा रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, आप लोग से 28 तारीख के बाद शेयर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल से जुड़ जाए। तमाम ऐसी अपडेट आप लोग तक पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, बना रहूँगा। और बिहार के साथियों से भी निवेदन है कि वो मेरे चैनल से जुड़ें, बंगाल के साथियों से निवेदन है चैनल से जुड़ें, और उड़ीसा के साथियों से, तमाम भारतीयों से निवेदन है कि मेरे चैनल से जुड़ें, ताकि मैं अपडेट आपको देता रहूँ और टाइगर के विचार को हर एक राज्य में पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। चाहे वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी हो, हम लोग उनकी विचारों को पहुंचाएंगे और राज्य हित में जो बात होगी हम लोग हर एक राज्य के मुद्दे को उठाएंगे और हर एक राज्य के मुद्दे पे बात करेंगे। आप क्या राय इसमें देते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद, जोहार।